अज़ीज़ तलबा व तालबात और नाज़रीन आदाब। मैं डॉक्टर रिज़वानुल हक आपके लिए एक सबक लेकर हाज़िर हुआ हूँ और उस सबक का नाम है रवींद्र जैन। रवींद्र जैन बहुत ही दिलचस्प शख्सियत का नाम है। न सिर्फ दिलचस्प, बहुत ही मारूफ और मशहूर आदमी थे वो, लेकिन उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी थीं ज़िंदगी में, और वो उन सब मजबूरियों को पार करते हुए बुलंदी पर पहुँचे, शोहरत की बुलंदी पर। तो आइए पढ़ते हैं ये सबक रवींद्र जैन। रवींद्र जैन हिंदुस्तान के मारूफ मौसीकार, गुलूकार और नगमा निगार थे। वो 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पैदा हुए। वो 7 भाई बहन थे। उनके वालिद इंद्रमणि जैन संस्कृत के बड़े पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे। वालिदा का नाम किरण जैन था। रवींद्र उनकी तीसरी औलाद थे। रवींद्र जैन की अहलिया का नाम दिव्या जैन और बेटे का नाम आयुष जैन था। रवींद्र जैन का शुमार ऐसे फनकारों में होता है जिन्होंने अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद अपनी तख्लीकी सलाहियतों से दुनिया को हैरान कर दिया। पैदाइश से ही नाबीना होने पर भी हिम्मत से काम की शुरुआत की। उनका यकीन था कि इंसान की असल खूबी उसकी मेहनत और लगन में है, ना कि उसकी जिस्मानी हालत में। रवींद्र जैन बॉलीवुड का सफ़र शुरू करने के पहले जैन भजन गाते थे। हिंदी फिल्मों में उनके गीत खूब मकबूल हुए। उनके चाहने वालों का एक बहुत बड़ा हलका है। रवींद्र जैन ने अपने कैरियर का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्रामों से किया। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में आए और बॉलीवुड के मुतअद्दिद मशहूर फिल्मों में मौसीकी दी। रवींद्र जैन ने रामानंद सागर की हिदायत में रामायण सीरियल में भी संगीत दिया था, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के घर घर में पहचाने जाने लगे। रवींद्र जैन को कुदरत ने दुनिया देखने का सुख तो नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसको पाना किसी आम आदमी के लिए आसान नहीं। रवींद्र जैन को हिंदी के साथ साथ बंगला, संस्कृत, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान पर उबूर हासिल था। रवींद्र जैन की मौसीकी में हिंदुस्तानी क्लासिकल और लोकगीत के अनासिर की झलक थी, जो उनकी तख्लीकी सलाहियतों और रवायती मौसीकी से गहरी मोहब्बत का मज़हर थी। उनके गानों में सादगी और दिलकशी थी, जिसकी वजह से उनके लिखे गए नगमे लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। उन्हें 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर इनाम बराए बेहतरीन मौसीकार मिला था। 2015 में उनको पद्मश्री इनाम से नवाजा गया था। रवींद्र जैन की शख्सियत में एक ख़ास किस्म की शाइस्तगी और आजिज़ी थी, जिसका असर उनकी मौसीकी और ज़िंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है। वो मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझते थे और हमेशा इस बात पर ज़ोर देते थे कि मौसीकी इंसान के दिल को जोड़ने और रूहानी तस्कीन देने का ज़रिया है। रवींद्र जैन को हिंदुस्तानी सिनेमा के खूबसूरत और जज्बाती गीतों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। रवींद्र जैन की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि माजूरी कभी भी
कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। उनकी ज़िंदगी एक उम्दा मिसाल है कि अगर इंसान में लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। 9 अक्टूबर 2015 जुमा के दिन मुंबई में रवींद्र जैन का इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने रवींद्र जैन के बारे में जाना। अब कुछ सवाल हैं उनके बारे में जिन पर आपको सोचना है, गौर करना है और जवाब लिखना है। पहला सवाल है, रवींद्र जैन की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? दूसरा सवाल है, हम परेशानियों में उलझकर रह जाते हैं। ज़रा सोचो, अगर हम दुनिया को देख न पाते तो हमारी दुनिया कैसी होती? और आखिरी सवाल है, रवींद्र जैन की अहम कामयाबियाँ क्या क्या हैं? तो प्यारे बच्चों और नाज़रीन, आपने रवींद्र जैन के बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल की। मैं बताऊं कि मैंने खुद भी उनका एक प्रोग्राम देखा है सामने से, और उस प्रोग्राम में तकरीबन 1 लाख लोग आए थे। लोग इस कदर उनके दीवाने थे। ज़रा सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो आँख से देख नहीं सकता है, इसके बावजूद उसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। तो हम लोग भी अगर मेहनत और लगन से काम करते रहें तो लोग हमारी मेहनत को भी मानेंगे और हम भी कामयाब हो जाएंगे। रवींद्र जैन की ज़िंदगी हमें यही सबक देती है। तो इसी के साथ ये सबक ख़त्म होता है। हम फिर किसी सबक के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़। आदाब।